जो आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए बहुत बुरी है, या हेल्थ इनकी डैमेज हो रही है, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर उस आदत के चपेट में हैं सप्ताह में। दूसरी चीज़, आप भी आपके पार्टनर के लिए आदत जैसे हो। वो इंसान कह रहे हैं कि तुम्हारी भी तो आदत हो गई है। तुला राशि वालों, लेट्स सी और डिटेल में देखते हैं टैरो से। एस ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके पार्टनर के, मुझे ये दिखाई दे रहा है। डेविल कार्ड, यस आदत तो है, कोई नशे जैसी चीज़ की आदत है, कोई लत है, कोई एडिक्शन है जिसको हम कह सकते हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखता है। बट यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का समझ या सोचने समझने का तरीका, उसमें चेंज है, उसमें बदलाव है। 5 ऑफ कप से ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर खुद को बहुत अकेला पा रहे हैं। उनको बार बार इस सप्ताह में ये लगेगा कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे अलग रहना, मुझे अलग छोड़ दो, मुझे शांत रहने दो। हर्मिट है ना ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी अवेकनिंग या अपने विजडम, अपने नॉलेज के दम पे आगे बढ़ता है और दूसरों को भी लाइट दिखाता है, दूसरों के लाइफ में भी उजाला लाने का काम करता है बेसिकली। यहाँ भी ट्री है, पौधे को दिखाया गया, पेड़ को दिखाया गया है, आई मीन ओके। और पेड़ ना स्टेबिलिटी की बात करता है। मुझे ये बहुत ही क्लियरली नज़र आता है कि आपके पार्टनर के सोचने समझने के ढंग में चेंज है। अब ये चेंज मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ ना इसके जस्ट पहले डेथ का कार्ड है। इस डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, एंडिंग प्लस न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है, स्कल को दिखाया गया है ना डेथ कार्ड। सो मुझे ये लगता है कि कुछ नया शुरू होगा आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर स्कल है, यहाँ पर डेथ को दिखाया गया है, यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को दिखाया गया है, यहाँ उसकी सोल को दिखाया गया है। ये कार्ड भी यही बता रहा है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, नया रूप लेगा आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है बिकॉज इमोशंस आपके पार्टनर के कंट्रोल में नहीं है। डेविल से मैंने आपको बताया कि आप उनके लिए उनकी आदत जैसे हो। ओके यहाँ से दोनों मिलते जुलते हुए कार्ड है, इस वजह से दोनों कार्ड की एक्सप्लेनेशन भी सेम, एनर्जी ही सेम है। मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिखता है कि वो आप में इंटरेस्टेड भी हैं, इमोशनली और फिजिकली दोनों ही तरीके से। और रिश्ता या कनेक्शन नया रूप लेगा। रिश्ते में, कनेक्शन में नई सिरे से कुछ तो नया शुरू हो रहा है, इसकी इंडिकेशन दे रहे हैं एंजल्स। क्योंकि डेथ है, अपने आप में कुछ ख़त्म होना, इस प्रकार की एनर्जी। और यहाँ नंबर 1 का कार्ड है, इस एस ऑफ कप्स। एक नंबर ना हमेशा न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की बात करता है। वो खुश नहीं है आपके बिना, वो आपके बिना लॉस्ट फील कर रहे, एंजाइटी या स्ट्रेस फील कर रहे, इस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हालांकि खुद को बहुत बिजी रखेंगे, बहुत वर्कोहॉलिक दिखाई दे रहे हैं, बहुत काम में या करियर में किसी प्रकार के प्रेशर में खुद को रख रहे हैं ताकि वो आपको भूल पाएँ, आप उनके दिमाग से निकल पाएँ। लेकिन जितना वो आपको अपने दिमाग से निकाल रहे हैं ना, जितना वो आपसे दूर भाग रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं, उतना ही वो आपकी तरफ आकर्षित है। ईस ऑफ वॉन्ड्स, हाँ दूर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सप्ताह में, लेकिन वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। ईस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नई शुरुआत फिर से दिखाई देती, जो बहुत ही पैशनेट न्यू बिगिनिंग, इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। अगर उनकी राशि तुला है या लीब्रा है, क्लैरिफाई करूँगी मेजर कार्ड्स हैं। डेथ को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या डेथ कार्ड क्या बता रहा है, क्या बदल रहा है इनके रिश्ते में, कैसा नया रूप ले रहा है इनका रिश्ता, इनका कनेक्शन। जजमेंट, ये यूनिवर्स की मर्जी है, ये एक प्रकार का वेकअप कॉल है जिसको ना आप रोक सकते हैं, ना आप इग्नोर कर सकते हैं, ना आपके पर्सन इग्नोर कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप लोग, दोनों ही लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हो रिकन्सिलिएशन को लेके, रीयूनियन को लेके। आपने प्रे किया है या कोई दुआ मांगा है, कोई मन्नत, कोई दुआ या प्रेयर आपकी वो लगी है। आपकी ईस्ट, आपकी परमात्मा, आपकी गुरु की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, इस रिश्ते के ऊपर। इस वजह से रिकन्सिलिएशन की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। ओके सो जजमेंट से मुझे ये दिख रहा है एक प्रकार का डिवाइन इंटरवेंशन है। आपकी इच्छा के विपरीत जाके चीज़ें हो सकती है जो आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। इतना तो आपने मांगा भी नहीं जितना आपको दिया जाएगा, इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए सन कार्ड भी जो मैंने कहा बता रहा है कि हाँ ये यस है या ये सही है, ये होगा। सन कार्ड पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। मैजिशियन, अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करते, आप मैनिफेस्टेशन में नहीं मानते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका आपको नहीं पता है, आप हीलिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर बाद में मत करना कि चीज़ें होती क्यों नहीं है मैम, कुछ भी हुआ क्यों नहीं पॉजिटिव वे में। तो पहले अपने इनर वर्क के ऊपर काम कीजिए, बिकॉज इस तरीके की एनर्जीज जब भी आती है ना, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी हो जाती है और किसी जर्नी को रिप्रेजेंट करती है। बिकॉज बहुत सारे मेजर करने वाले कार्ड्स हैं, किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी जर्नी क्या, अब तक आप चेस कर रहे थे, अब तक आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में थे, लेकिन इस सप्ताह में एक नया रूप
आपको नई सिरे से चीज़ें समझ में आ रही कि अच्छा ये जर्नी इस प्रकार से भी होती है, या इस जर्नी में ऐसे किया जाता है, ये जर्नी तभी कंप्लीट होती है जब ये होता है, अच्छा ऐसा कर्मा है हमारे बीच में, तो ये करने से कभी भी ये चीज़ें सुलझने नहीं वाली, उल्टा और ये धागा उलझता चला जाएगा। जो कॉर्ड आप दोनों के बीच में बना हुआ है ना, उसको कैसे सुलझाना है। आप जिस भी जर्नी में, ज़रूरी नहीं मैं ट्विन फ्लेम की बात कर रही, कुछ ना कुछ आपको ये पता लगेगा, बिकॉज विजडम नॉलेज में भी वृद्धि मुझे दिखाई दे रही है। आप रिसर्च कर रहे हो या आप खुद ही मेडिटेट किया है आपने, या हार्ट चक्र की एक्सपेंशन हुई है, कुछ तो अच्छा हुआ है जिसकी वजह से नया रूप ले रहा है आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, आपका खुद का विचार, आपके पार्टनर की थिंकिंग वहाँ पर। ओके, सो बहुत पॉजिटिविटी है। सन कार्ड भी स्थिरता को, स्टेबिलिटी को, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैजिशियन भी आप देखिए, मेजर करने वाले कार्ड्स की संख्या 1 2 3 4 5 6, इतने ही सारे कार्ड में 6 कार्ड तो मेजर करना ही है गाइस। तो मेजर करना हमेशा मेजर इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है इस सप्ताह में, इस वीक में रिकन्सिलिएशन होता हुआ आपको नज़र ना आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत कुछ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा इस सप्ताह में, इस वीक के अंदर। उसका असर, उसका इम्पैक्ट हो सकता है आपको आने वाले समय में देखने को मिले। इसकी एनर्जी भी है, बिकॉज बिना इनर वर्क ये चीज़ें, ये रिश्ता, ये कनेक्शन हील नहीं होगा। बिना इनर वर्क रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, मैरिज, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम है। ओके, सो अपने ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना होगा। हम इस वाले कार्ड से देखेंगे कि आपके पार्टनर के चैनल लव मैसेजेस आपको लेकर क्या है। तब तक आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करिए। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे आप। I just want to lay on your chest and listen to your heartbeat. Okay, I want to reach out but don't know how. मुझे ये दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके करीब आना चाहते हैं गाइस। एक प्रकार का अट्रैक्शन है आपके पार्टनर के मन में, और ये अट्रैक्शन भी मुझे जेन्युइन ही दिखता है। ये कैसी मैं बात बोल रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन आपके पार्टनर के मन में आपको लेके जो अट्रैक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं सोल लेवल का है। ओके, ये रिश्ता बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। ये बाकी नॉर्मल कनेक्शन जैसा रिश्ता या कनेक्शन नहीं है। कुछ लोग वाकई में हायर लेवल ऑफ सोल मेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आती है। देखिए, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके करीब आना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपके हार्ट बीट को, आपकी धड़कनों को महसूस करना चाहते हैं। इस प्रकार की एनर्जी है। देन दूसरा कार्ड, ये आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन कैसे बढ़ूँ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देखिए ब्लाइंड लव दिखाया गया। इस फीमेल की आंखों पर पट्टी बंधी है। उस तरीके से आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। उनको आपकी तरफ बढ़ना है, आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ कैसे शुरुआत करूँ, कहाँ कैसे ठीक करूँ, किस किस को जोड़ूँ, किस किस को सही करूँ, किस किस को समेटूँ। बहुत कुछ मेस्ड अप किया आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, तो समय लगेगा उस चीज़ को ठीक करने में। फीलिंग्स से इमोशंस बहुत ही रोमांटिक आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। रीयूनियन की एनर्जी है गाइस। थिंकिंग अबाउट यू मेक्स मी सो फकिंग हॉर्नी। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके पार्टनर का, बिकॉज यहाँ डेविल भी है, यहाँ भी पैशन की एनर्जी है। और आप बॉटम में आपको मैंने दिखाया था इनफैचुएशन का कार्ड आया है, तो फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है ही इस सप्ताह में वो। नेक्स्ट है आई डोंट फील लाइक आई डिज़र्व यू। इस इंसान ने आपको हर्ट किया है मे बी, जिसके चलते आपके पार्टनर ऐसा कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप उनको डिज़र्व नहीं करते, या आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो। आपको तो सबसे बेस्ट मिलना चाहिए, बिकॉज आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत जेन्युइन इंसान हो। आपके पार्टनर ने आपको बहुत बार हर्ट कर दिया है इसकी वजह से। इसका ये मतलब यही बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको नहीं पाना चाहते। देखिए, ये मैसेज आ गया ना, आई एम अडिक्टेड टू यू, टू योर स्माइल, टू योर लिप्स, टू योर वॉइस, टू योर टच, टू योर लव। एडिक्टेड है आपके पार्टनर। आदत, जैसे किसी ऐसी चीज़ का जो नशे जैसी है, जिसकी आदत हो गई है, वो छूट नहीं पा रही, तो उस प्रकार से आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उनके मन में भी आपको लेके एडिक्शन है, आदत है, लत लग जाना, आदत हो जाना, ये आपके पार्टनर के मन में है आपको लेकर। नेक्स्ट है गिव मी वन चांस। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे एक सेकंड चांस के लिए। उनको उम्मीद है कि आप दोगे उनको सेकंड चांस। ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मेरा भरोसा करो। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। यू आर माई हैप्पी प्लेस, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ मुझे सुकून फील होता है, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा महसूस होता है, तुम मेरे मन को पॉजिटिव फील कराते हो, तुम मुझे हील कर जाते हो।
यू आर माई अदर हाफ, मैंने आपको बताया था कि आप में से किसी के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो सकता है हो। यू आर माई अदर हाफ से ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि वो भी आपके बिना अधूरे हैं, आप भी उनके बिना अधूरे हो। सो ये आपके पार्टनर के चैनल्ड मैसेजेस। अब देखते हैं कि क्या एक्शन आपके पार्टनर का रहेगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डर है आपके पार्टनर के मन में, वो आपको लेके बहुत फियर में है। उनको लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, या आप उनको चीटर या प्लेयर या बिल्कुल भी लॉयल नहीं मानते अपने लिए। डर है आपके पार्टनर के मन में, फियर है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के मन में। वो बहुत जैसे आपको विजुअलाइज़ करेंगे, फैंटेसाइज़ करेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे दिनों को विजुअलाइज़ करना या सोचना कि हमारी शादी हो गई है, हमारा लाइफ आगे कैसा है, ऐसा है वैसा है। तो बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर, विजुअलाइजेशन में आप हो। लेकिन ये दिख रहा है कि उनको आपको फेस करने का डर है। आपके पार्टनर चाहते बहुत कुछ है लेकिन फियर में बहुत ज़्यादा है, घबराहट है, एंजाइटी है, चिंता है एक प्रकार से। उनको ये लगता है कि आप अपने बाउंड्रीज से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो, रेडी नहीं हो। और अगर आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया तो आप उनको हर्ट कर सकते हो, आप उनको कुछ ऐसा हार्श या कट थ्रोट बोल सकते हो जिससे उनको बुरा फील हो सकता है। उनको ये नहीं चाहिए। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी केयर करें, आप उनको प्यार दें, आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वाली एनर्जी में हैं वो इस सप्ताह में। सो एक्शन में मुझे कोई मेजर एक्शन नज़र नहीं आता। एक्शन में ये दिख रहा है कि वो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, वो विजुअलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन वो अपने तरफ से खुद होके कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन नहीं ले रहे। मैंने आपको बताया था कार्ड्स देख के कि मेजर करना की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब भी रीडिंग इस प्रकार से आती है, ज़रूरी नहीं कि ये सारे एक्शंस उसी सप्ताह में, उसी वीक में आपको देखने को मिले, लेकिन हाँ उस वीक के बाद बहुत कुछ बदलेगा लव लाइफ में या रिश्ते में, कनेक्शन में। नई पॉजिटिविटी, नया दृष्टिकोण, नया नज़रिया, नया पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को समझने का, देखने का, ये डेवलप हो सकता है। और आप जो भी हीलिंग करोगे, जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे, जो भी इनर वर्क करोगे, उसका प्रभाव आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपके लिए ही है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना इनर वर्क कुछ भी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में पॉसिबल है। ओके, सो एनर्जीज पॉजिटिव है गाइज, लेकिन रिकन्सिलिएशन के लिए, रीयूनियन के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। उस इंसान के ऊपर नहीं, अपने ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, अपनी जर्नी को लेके, अपने पर्पस को लेके। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। ओके, सो अगर आप चाहते हो तो आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपकी इच्छा है, आपको जहाँ अच्छा लगता है आप वहाँ से गाइडेंस ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस की नीड है, स्पेशली अपनी जर्नी को लेके, अपने कनेक्शन को लेके। ओवरऑल तुला यानी कि लिब्रा अगर आपके पार्टनर की राशि है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करिए गाइस, मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कितनी क्लैरिटी मिली इस रीडिंग के माध्यम से। अगर ऐसी ही वीकली रीडिंग आपको पसंद आती है तो शेयर भी करिए किसी के भी साथ, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिए इस रीडिंग को। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिए, ताकि अगले सप्ताह भी जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूं तुला राशि के ऊपर तो वो वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।